पाठ 11 नाचरी कठपुतली। इंदौर के भंवर कुआं इलाके से लौटते हुए रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। जब तक गाड़ी ठीक होती, सामने के जलेबी भंडार के बाहर पड़ी बेंच पर मैं बैठ गई। वहीं बेंच पर पास ही कुछ कठपुतलियां रखी हुई थीं। रंग बिरंगी कठपुतलियां हाथ में उठा मैं देखने लगी। तभी दुकान का नौकर जलेबी की प्लेट पकड़ाते हुए बोला, मेरी है, अभी समेट देता हूँ। दिन की चिलचिलाती धूप थी, इसलिए ग्राहक कोई था नहीं। बस बातें शुरू हो गईं। तुम कठपुतली का खेल दिखाते हो? भानु। अब कहाँ कोई तमाशा देखता है, अब तो लोग सिनेमा मॉल घूमना पसंद करते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ इंदौर के तो नहीं लगते। राजस्थान के हैं दीदी, भाट समुदाय के। दादा परदादा राजा महाराजाओं के यहाँ कठपुतली का खेल दिखाया करते थे। पुश्तैनी काम था अपना। चाचा, मामा, भतीजा आदि सभी को ढेरों कहानियां किस्से आते थे। बजाने वाले भी हम और गाने वाले भी हम। कौन सी कहानियां किससे सुनना जनता को ज्यादा पसंद था? अमर सिंह राठौड़, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, हीर रांझा, लैला मजनू, श्री फरहाद की कथाएं ही कठपुतली नाच में दिखाई जाती थीं। और तुम्हें क्या दिखाना पसंद था? मुझे तो महाभारत के किस्से, पंचतंत्र की कहानियां और अलादीन का चिराग सुनाना बहुत भाता था। ये सिर्फ किस्से नहीं थे दीदी, इनके माध्यम से वीरता, दया, त्याग, देश प्रेम और प्रकृति प्रेम की शिक्षा भी दी जाती थी। मनोरंजन का मनोरंजन और शिक्षा तो मिल ही रही थी। गांव का हर मेला, उत्सव और त्योहार कठपुतली नाच के बिना अधूरा था और बच्चों को तो सजी धजी महारानियां, घोड़े पर युद्ध करते सैनिक, तलवार चलाते राजकुमार और छलांगे लगाते हिरन बहुत पसंद आते थे। आजकल के बच्चे तो डोमिनोज का पिज्जा खाने और ऑनलाइन खेलों तक ही सीमित रह गए हैं। तुम ये कठपुतलियां बनाते कैसे हो? कठपुतलियां लकड़ी, कागज की लुगदी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चमड़े और अन्य सामग्री जैसे रुई, पुराने कपड़े, गोटा पट्टी आदि की बनाई जाती हैं। इनका संचालन धागे या छड़ से किया जाता है। अच्छा खासा खर्चा आता है एक कठपुतली बनाने पर अब तो इन्हें खरीदना भी कोई नहीं चाहता। लेकिन अब तो सामाजिक विषयों के साथ साथ हास्य, व्यंग्य तथा ज्ञान संबंधी अन्य मनोरंजक कार्यक्रम भी दिखाए जाने लगे हैं, जैसे स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रदूषण आदि विषयों पर लोगों को जागरूक करने के लिए कठपुतली नृत्य एक लोकप्रिय माध्यम है। फिर तुमने यह काम क्यों छोड़ दिया? बात तो आपकी सही है, पर इसके लिए कोई टिकट खरीदने वाला नहीं। लोग 500 रुपए फिल्म की टिकट पर खर्च कर देंगे, परंतु 50 रुपए भी न देंगे कठपुतली खेल के लिए। भूखे मरने की नौबत आ गई, इसलिए काम की तलाश में इंदौर आ गया। दिल छोटा मत करो भानु, समय बदलते देर नहीं लगती। दीदी, मन तो इस कठपुतली नाच में ही रमता है। मेरे जैसे और भी कलाकार हैं जो दूसरे काम करने के साथ साथ इस पारंपरिक कला को बचाने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए हम अपने बच्चों को भी यह कला सिखाते हैं। यह तो बहुत अच्छा है भानु। भले ही दौर बदलता रहे, लेकिन अपनी कला और संस्कृति हमेशा जीवित रहनी चाहिए। हाँ, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें बदलाव होने भी आवश्यक है। हाँ दीदी, मैं आपकी बात समझ गया। संकलित